अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो ईएनटी स्पेशलिटी की जो जनरल गाइडलाइंस के लिंक वीडियोज़ है उस सीरीज़ की ये आई लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं पास पेपर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन से पास पेपर करने हैं और उन्हें कैसे आपने लेके चलना है। तो पेपर वन की अगर मैं बात करूँ तो पेपर वन के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो आप एसके सीरीज़ को फॉलो करें। ऑल्दो कुछ लोग रफ़ीला को भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन रफ़ी से बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से जो उसके पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़ें और एमसीक्यूज़ के लिए आप एसके सीरीज़ को फॉलो करें। अब एसके सीरीज़ में भी आपने कैसे करनी है और कितनी करनी है, तो जो भी लेटेस्ट एसके सीरीज़ है वो बेसिकली आपने कंप्लीट करनी होती है। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं कि आजकल अभी जो लेटेस्ट सीरीज़ थी वो एसके 16 थी, ऑल दो अभी एसके 17 आगे आने वाली है और थोड़े टाइम के बाद डेफिनेटली एसके 18 फिर आएगी। तो आपने इसे अपने अकॉर्डिंगली फिर मॉडिफाई कर लेना है कि आपके टाइम पे कौन सी लेटेस्ट एसके सीरीज़ चल रही है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सी मींस सीरीज़ की वर्थ ज़्यादा है और कौन कैसे आपने उसे पर्टिकुलर चीज़ को आपने लेके चलना है। तो अभी की सपोज अगर एसके 16 लेटेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है तो आपने एसके 16 पूरी करनी है। इसके बाद आपने एस के 15 की अगर बात की जाए तो एस के 15 अच्छा एस के 16 में से आपने सारी स्पेशलिटी को बहुत अच्छे तरीके से करना है, आपने कुछ भी उसमें से स्किप नहीं करना। इसके बाद अगर एस के 15 की बात की जाए तो एस के 15 में से आपने सिर्फ सर्जरी अलाइड पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप मेडिसिन अलाइड के लास्ट के कुछ पेपर्स और बाकी स्पेशलिटी का कोई एक एक पेपर जो बिल्कुल लास्ट जो पेपर हो ना वो आप एक एक कर सकते हैं अगर टाइम हो। अदरवाइज़ सर्जिकल अलाइड के जो स्पेशली जो पेपर्स हैं वो आप कर लें एस के 15 में से, तो वो भी काफ़ी हैं। तो एस के 14 की बात करें तो एस के 14 में से भी सर्जी लाइट के पेपर कर लें तो इनफ है। इट मींस ऑलमोस्ट 2 से 3 आपने एस के सीरीज़ बहुत अच्छे तरीके से करनी है। लेट्स सपोज आगे जाके अगर कोई लेटेस्ट सीरीज़ आती है एस के 17 तो आपने एस के 17 को पूरा करना है। फिर आपने जो एस के 16 है एस के 16 में से सर्जिकल लाइट आपने अच्छे से करनी है और एस के 15 में से सर्जिकल लाइट। तो इस तरह करके ना आपने अपने प्लान को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है जो भी आपकी लेटेस्ट एस के सीरीज़ अवेलेबल है। रफ़ीला से भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन रफ़ीला में मुझे जो एक थोड़ी सी डेफिशिएंसी मिली है कि वहाँ पे थोड़े से एमसीक्यूज़ कम होते हैं। ठीक है, वहाँ से आपने डेमो सीरीज़ के क्वेश्चन तो लाजमी करने हैं, लेकिन पास पेपर के लिए ना ओवरऑल बेहतर है कि आप एसके सीरीज़ को ही फॉलो करें। ठीक है, अब मैं पेपर 2 की तरफ आ रहा हूँ। पेपर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो ईएनटी वाले ने लाजमी फॉलो करनी है वो है निगार खान। अच्छा, निगार खान का आपने लेटेस्ट एडिशन लेना है। आजकल जो अभी तक का जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो उसका 4th एडिशन है। 4th एडिशन में भी कोई अब लास्ट कोई 4-5 पेपर ऑलमोस्ट मिसिंग है। लाइक इसमें 2022 के जस्ट स्टार्ट के पेपर हैं। इट मींस जो अब से पहले के अभी के कुछ 4-5 पेपर हुए हैं वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो वो आपने कोशिश करनी है वो किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आपको मिल जाएँ, अगर फेसबुक से मिल रहे हैं, मेडिकल से हैं, कहीं से मिल रहे हैं, तो वो पेपर भी आपने लाजमी एक बार उनमें से गो थ्रू करना है, क्योंकि मोस्टली यही चांस होता है कि जो रीसेंट पेपर हुए होते हैं उसमें से जो है ना रिपीट के चांस होते हैं। लेकिन निगार खान में वो सारे रीसेंट पेपर नहीं है, 4-5 पेपर मिसिंग है, तो आपने कहीं ना कहीं से उन पेपर्स को भी लाजमी करना है। अच्छा, निगार खान को करने का एक ये तरीका है कि निगार खान में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, इसलिए आप या तो उसका रेटा खुद से बनाएं, वो तो बेस्ट है, वरना कहीं ना कहीं से उसका रेटा ढूंढें। अगर आपको नहीं कहीं से मिल रहा तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको चलें वो रेटा प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन रेटा आपने इसका लाजमी बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं निगार खान में, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। मीन बेसिक चीज़ों की भी अक्सर सपोज कोई एक पेपर है उसके वो एक पेपर में कोई एमसीक्यू 2 बार आया है, तो स्टार्ट में कुछ और उसका आंसर दिया होगा, आप आगे जाके देखें कुछ और उसका आंसर। मीन इस किस्म की बेसिक बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई हैं। तो निगार खान को आपने ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं फॉलो करना, आपने उसे लाजमी उसका रेटा फॉलो करना है, या खुद से रेटा बनाएं वो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सो निगार खान के 25 पेपर हैं ऑलमोस्ट, इस जो अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है एडिशन नंबर 4। तो उसको आपने सब को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। और दूसरी भी बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि मैं मिनिमम कह रहा हूँ कि जो एसके सीरीज़ मैंने बताई मीन उसे और ये निगार खान मिनिमम आपने कोशिश करनी है 3 बार आप लाजमी करें। मैक्सिमम तो कितनी बार भी हो सकता है, 4 बार 5 बार हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपने 3 बार लाजमी करना है, क्योंकि जितना मैक्सिमम आप इन एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करेंगे तो जब इनमें से सपोज़ अगर पेपर रिपीट होता है तो एटलीस्ट ये वाले जो आपके पास पेपर के एमसीक्यू हैं एटलीस्ट ये आपके 100% ठीक होने चाहिए। इनमें से आपने इतना इन्हें रिवाइज़ करना है, इतने आपके ये सब कॉन्शियस लेवल पर बिल्ड हो जाने चाहिए कि इनमें से मिस्टेक्स का कोई चांस ना हो। ठीक है, और यही की टू सक्सेस है।
तो मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी वीडियो को कि अगर आपने डिटेल में गाइडलाइन लेनी है तो आप काइंडली इसी सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लाजमी देखें, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि आपने हेड एंड नेक और बाकी पोर्शंस को ईएनटी के लिए लेके कैसे चलना है। बेसिकली एफसीपीएस का एग्ज़ाम हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क से लिंक है। जितना आप स्मार्टली चीज़ों को लेके चलेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका सक्सेस का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अदरवाइज़ बड़ी बड़ी बुक्स लेके बैठे रहें, थ्योरी को रट्टे मारते रहें तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा जितना आप स्मार्टली लेके चलेंगे। तो फिर भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे भी कुछ वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं रिसेंट पास पेपर्स वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।